हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक 11 जेपीएससी गुड गवर्नेंस, इस टॉपिक से सवाल आना कंफर्म है। जो सवाल किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार मैं एक वीडियो बनाया था गुड गवर्नेंस में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। इसमें एक ओवरऑल बात करेंगे कि एक बेसिक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस है क्या। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फिल्म्स के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को समझेंगे। गुड गवर्नेंस में और भी जो चीज़ें से सवाल बन सकता है, जो टॉपिक सब टॉपिक से उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है गुड गवर्नेंस का कि सवाल 6 जेपीएससी में 7 बैकलॉग में किस प्रकार से पूछा गया, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गुड गवर्नेंस को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कब आया था गुड गवर्नेंस में। पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो फैक्चुअल पार्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1992 में रिपोर्ट आया था शासन और विकास का, ठीक है, नामक रिपोर्ट आया था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पर, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट। तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, 8 विशेषता क्या है जो दिया गया है, ये भी फैक्चुअल है। ये भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, ये उसमें पूछा जाएगा ये है कि नहीं है, तो याद होना चाहिए। भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशलता, न्यायसंगत, समावेशी, कानून और एवं कानून के शासन। तो ये इस प्रकार से आपको ये विशेषता पता होनी चाहिए। भागीदारी हो गए, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशलता, न्यायसंगत, समावेशी, कानून के शासन। तो ये पता होनी चाहिए। ये 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद ही कर लीजिए। पिछले बार भी देखा गया कि इस प्रकार से सवाल पूछा गया। मैं वही पॉइंट को बताऊंगा जहाँ से सवाल बन सकता है, और बहुत चांस है कि सवाल मिलेगा आपको इस पॉइंट से। ठीक है, अगर एसडीजी टोटल 17 गोल है तो सुशासन में बात किया गया, एसडीजी 16 में, ये पता होना चाहिए। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में देखते हैं हम लोग। 25 दिसंबर 2021 लेटेस्ट जो आया यही है। 20 स्टेट इम्प्रूव, 58 इंडिकेटर है फॉलो किया महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, और कौन निकालता है ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा DARPG। ठीक है, ये पता होना चाहिए बॉडी आपको। कंपोजिट में अगर बात करें तो यूटी में तो दिल्ली टॉप में है ना, और टॉप कंपोजिट इधर बात करें स्टेट में तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा टॉप कंपोजिट में। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कितना है भारत, तो 57 में। ठीक है, कुछ और पॉइंट आगे मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग RTI देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस का पार्ट है CIC के बारे में। तो CIC हो गया सूचना अधिकार के बारे में देख रहे हैं हम लोग। CIC जो बॉडी होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, RTI का बना 2005 एक्ट में बना। एक मुख्य आयुक्त होते हैं और एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जा सकता है CIC के बारे में। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन सिफारिश कौन कौन करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। तो सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट, एक मंत्री। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ CIC के बारे में। RTI एक्ट जो आया था 2005 के बारे 2005 एक्ट था। एक मुख्य आयुक्त होते और सूचना आयुक्त और 10 आपके सूचना आयुक्त होते जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात हो गया। नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। सिफारिश कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है, दिवालिया, नैतिक चरित्रहीनता, लाभ का पद, शारीरिक और मानसिक अक्षमता प्लस प्लस अक्षमता प्लस कदाचार के कारण से भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट सुशासन का भी हम लोग 4-5 पेज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुड गवर्नेंस का टॉपिक है, उसको डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सुशासन शब्द 1989 में आया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक सुशासन 1989। राष्ट्रीय ई शासन कब आया, तो 2006 में आया। डिजिटल इंडिया 2015 में आया। सुशासन दिवस पता है आपको 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 2020 में सुशासन वर्ष हरियाणा के द्वारा मनाया गया था। ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे, इसी का पार्ट है। 1969 सबसे पहले अमेरिका में। ठीक है, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग। ठीक है, 1970 इलेक्ट्रॉनिक विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है, निकनेट आया था 1987 निकनेट आया था। G2G क्या, सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C सरकार टू नागरिक। ठीक है, ये कंपोनेंट है, पता होना चाहिए आपको। G2E सरकार टू कर्मचारी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ, जितना प्रीलिम्स में जरूरत है। आकांक्षी जिला प्रोग्राम, ये भी गुड गवर्नेंस का पार्ट ही है।
क्योंकि गुड गवर्नेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, पुलिस रिफॉर्म सब इसका पार्ट आएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जो पूछा जा सकता है, मैंने उसको कोशिश किया शामिल करने का। तो कांची जिला 115 सबसे जो पिछड़े ज़िले हैं उसके लिए प्रोग्राम है, ठीक है। प्रगति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो पूछा भी जा सकता है। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये बस इतना याद रखिएगा। जो योजना चलाया जा रहा है और भी जो भी कार्य में जो प्रगति किस प्रकार से हो रहा है, उसके लिए सरकार के द्वारा प्रगति लाया गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ताकि कोई चीज़ डिले ना हो, वो टाइम पर हो सके। लोकपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो इस बार आपके जेपीसी बैकलॉग में भी इस पर सवाल पूछा गया लोकपाल, तो इसी का पार्ट है। समझते हैं हम लोग लोकपाल। सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन ओम्बुड्समैन, ठीक है, डोनाल्ड सी रॉबर्ट ओम्बुड्समैन कहे जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आपके विद्वान है, ठीक है, पता होना चाहिए। डोनाल्ड सी रॉबर्ट ओम्बुड्समैन कहे जाते हैं। ओम्बुड्समैन आपका 1809 में स्वीडन ओम्बुड्समैन 4 साल के लिए नियुक्त होते हैं। स्वीडन में जो ओम्बुड्समैन है वो 4 साल से नियुक्त होते हैं, वहीं से ये आया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लोकपाल, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लोकपाल के बारे में अनुशंसा कौन किया, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भारतीय प्रशासनिक सुधार समिति 1966 से 70 की सिफारिश पर नियुक्त हुआ। तो ये एक सवाल हो सकता है आपका, यही बन जाए कि किनके सिफारिश पर नियुक्त किया गया, तो बताना चाहिए भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 सिफारिश पर नियुक्त, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यायालयों को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा, तो ये भी बात याद रखना है आपको, ठीक है। ये कौन कर रहा है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये बात कहा गया था, ठीक है। अब एक्ट आ जाएगा 2013 में, पता है कि आपको एक्ट आया था, एक्ट भी पूछा जा सकता है कब आया, 2013 में। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्लस भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर नियुक्त होती है। कौन कौन होते हैं नियुक्ति में, तो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य, ABCD श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अलग थोड़ा सा दायरा रहता है, ये भी समझने वाली बात है, हम लोग देखेंगे आगे। लोकपाल में क्या होते हैं, तो कितने, एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सेवा से आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें 50% न्यायिक सेवा से आएंगे। लोकपाल में जो 50% सदस्य होंगे अल्पसंख्यक, परिस्थिति, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग से आएंगे, तो ये बात पता होना चाहिए। एक चयन समिति होता है जो मदद करता है नियुक्ति में, उसको समझेंगे। चयन समिति, PM, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश होंगे चयन समिति में। तो लोकपाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कैसे होता है। 50% सदस्य कहाँ से आएंगे, तो अल्पसंख्यक से आएंगे, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग से, और चयन समिति में PM होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। एक दो बार देखिए वीडियो तो याद हो जाएगा। एक सर्च कमेटी होता है जो मदद करता है नियुक्ति में, ठीक है। देखिए, सदस्यों के चयन में सर्च समिति का 50% सदस्य SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा स्त्रियों के वर्ग से आते हैं, ठीक है, सर्च कमेटी में, ये बात भी पता होनी चाहिए। देखिए, PM के बारे में क्या लिखा है, लोकपाल के दायरे में लाया गया, लेकिन बहुत से विषयों में लोकपाल से परे है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अपवाद हैं इनमें, है ना, इतना आसान नहीं कि आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे विषयों को लोकपाल से बाहर रखा गया इनके बारे में। दायरा कौन सा, ABCD ऑफिसर, है ना। लोकपाल में संपत्ति जब्त की जा सकती है, लोकपाल के द्वारा संपत्ति जब्त की जा सकती है। 1988 एक्ट को जांच किया जा सकता है, और FCR है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की भी ये चेक कर सकते हैं FCR पर। लोकायुक्त 2013 एक्ट से लोकायुक्त भी बना। सर्वप्रथम कहाँ था, महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन आपका बैकलॉग में पूछा गया था, देखिए, ठीक है। तो ये सारे बुक में आपको मिल जाएंगे, इसलिए मेरा जो अप्रोच रहता है होलिस्टिक अप्रोच रहता है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीज़ें कवर किया जाए, सवाल जहाँ से बनने का लायक हो वहाँ से मैं उस पॉइंट को कोशिश करता हूँ नोट करने का। अभी तक 230-40 वीडियो आ चुका होगा, जाके देखिए, सारा टू द पॉइंट है। नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस टाइप का वीडियो अभी कुछ समय में अभी आएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एक दो वीडियो कोशिश रहेगा कि मेरा जल्द आता रहा, ठीक है। आप लोगों जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनने का लास्ट टाइम पे।
लोकायुक्त का जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधान में विपक्ष के नेता से परामर्श के अनिवार्य होता है। इनका कार्यकाल होता है 5 और 65 वर्ष। ठीक है। सीबीसी 5 साल या 65 वर्ष। सीबीसी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 4 वर्ष और 65 वर्ष इनका होता है। ठीक है, 4 साल या 65 वर्ष। 1964 में आया, संस्थानों के अनुशंसा से सांविधिक है, मतलब एक्ट थ्रू। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, सब सांविधिक है। 2 या 2 से अधिक कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसमें कहा गया कि जो सदस्य होते हैं 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए सीबीसी के बारे में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय टीम के द्वारा। इसमें कौन होते? पीएम होते, लोकसभा विपक्ष के नेता होते और गृह मंत्री होते सीबीसी। इसलिए 10% विपक्ष के होना आवश्यक है। पीएम, लोकसभा विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, ये याद होना चाहिए। सीबीसी के बारे में इतना याद है तो सवाल बन जाएगा आपके। ठीक है। सिटीजन चार्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है बैकलॉग में। 1991 सबसे पहले यूके में, भारत में 1997, 90 कहीं 6 भी रहता है तो ऑप्शन के अनुसार आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पीएम के दस्ता में ये सिद्धांत इनका क्या है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुणवत्ता, ठीक है, एक सर्वोत्तम मॉडल होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सर्वोत्तम मॉडल ना, सिटीजन चार्टर हो गया, सर्वोत्तम मॉडल, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ओनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ बात कर ले, तो अभी यही मेन सर था। तो मैं सिटीजन चार्टर बहुत डिटेल में आपको समझाता, क्या कमियां है, आरसी की क्या अनुशंसा है, मैं सब बात करता हूँ। लेकिन प्रीलिम्स है, आपके इतना भी जान रहे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। सिद्धांत क्या है? गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता, सहभागी। कौन सा फिर से बोल रहा हूँ मैं? गुणवत्ता, कोई चीज़ में गुणवत्ता होनी चाहिए आपको। जब गुणवत्ता के साथ विकल्प ऑप्शन भी होना चाहिए, मानक एक्सटेंडर होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए उसका, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेही, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए और सहभागी भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी है इतने आपको सिद्धांत पते होने चाहिए। और इस प्रकार से गुड गवर्नेंस लगभग कंप्लीट हो चुका है। बताइए वीडियो कैसा लगा। कोशिश किया हूँ मैं बहुत कम समय में इसको समेटने का, और इसी प्रकार से अब कोई और वीडियो में जल्दी प्रयास करूँगा। एग्जाम नज़दीक है, छोटा छोटा वीडियो, यही वीडियो को मैं चाहूँ तो बहुत लंबा बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल से, मेरा फंडा रहता है कि कम समय में बेस्ट क्वालिटी दूँ आपको। और जो भी मैं वीडियो डाला हूँ, मिसलेनियस का भी बहुत सारा डाल चुका हूँ, देखिए उसको सारा टू द पॉइंट। अगर सवाल आएंगे तो वहाँ से ज़रूर आने चाहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, ज्वाइन कीजिए और देखिए, खुद देखिए अंदाज़ा, खुद देखिए वीडियो और क्वालिटी पता कीजिए। धन्यवाद।